विराज की पलटन अब शांत नजर आ रही थी, क्योंकि अपने दुश्मन की पहली चाल से उन पर कुछ खास असर नहीं हुआ था। मामले को निपटाते निपटाते घड़ी में सुबह के 6 बज गए थे। चूंकि सभी की रात काली हो गई थी, इसीलिए सभी ने तय किया कि वो थोड़ी देर राणेजा बिल्डिंग में ही आराम फरमाएंगे और उसके बाद आगे की प्लानिंग करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां आग लगती है वहां धुआं उठना तो लाजमी है। सुबह के 10 बजे जब विराज की आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने तहलका मचा हुआ था। प्रिंट मीडिया, टीवी और डिजिटल मीडिया, हर तरफ बस विराज की पलटन छाई हुई थी। मसाला वाली खबर मिलते ही न्यूज चैनल्स ने विराज की पलटन पर धावा बोल दिया था। भले ही अभी तक कलेक्टेड सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद भी न्यूज वालों ने तो विराज की पलटन को गुनहगार साबित कर दिया था। अब चूंकि बिजॉन पेप्सी कोला कंपनी वाली खबर पूरे इंडिया में फैल गई थी, इसीलिए विराज की कंपनी के शेयर्स तेजी से नीचे आने लगे थे। साथ ही साथ लोगों ने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन और मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया था। विराज की पलटन ने अनसीन आर्मी की पहली चाल से तो रिकवर कर लिया और साथ ही साथ आगे की स्ट्रैटेजी भी डिसाइड कर ली थी, क्योंकि उन्हें अपने दुश्मन की पहली चाल से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। इसीलिए उनका मेन मकसद अब आगे के बिजनेस को संभालना था। लेकिन उन्होंने मीडिया के बारे में तो सोचा ही नहीं था। मीडिया का टॉपिक तो उनके दिमाग से ही निकल गया था। अब जब ये खबर न्यूज चैनल और अखबारों में आई, तब विराज की पलटन एक बार फिर से गहरी मुसीबत में फंसती हुई दिखाई दे रही थी और एक बार फिर से जानवी पैनिक मोड में आ गई थी। विराज, अब क्या होगा? हमने मीडिया के बारे में तो सोचा ही नहीं था, और ये लोग हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? अब हम क्या करेंगे? जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सनी ने ऑफिस में एंट्री ली और अंदर आते ही उसके चेहरे पर भी 12 बजे थे। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो? तुरंत ही जानवी ने सनी के मूड को देखते हुए कहा। गुस्सा नहीं हूं तो क्या करूं? हर जगह बस हमारे बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही है। अभी तक उन सैंपल्स के रिजल्ट भी नहीं आए, लेकिन जनता की नजर में हमें कल्प्रिट बना दिया गया है। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी है। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम खाने के प्रोडक्ट्स में भी कुछ मिलाते हैं। एफएसएसआई और एसएआई को उसकी भी जांच करनी चाहिए। कुछ तो अपना कैमरा और पता नहीं क्या क्या लेकर अंदर पहुंच गए हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को एग्जामिन कर रहे हैं। साला सब साइंटिस्ट बन रहे हैं। ये सब आखिर चल क्या रहा है? हम कब तक शांत बैठे रहेंगे? हमें एक्शन लेना। इससे पहले कि सनी अपनी बात खत्म कर पाता, विराज ने तुरंत ही बीच में टोकते हुए कहा, हम क्या एक्शन ले सकते हैं? तुम चाहते हो कि हम सब सड़क पर उतर जाएं और एफएसएसआई और एसएआई के खिलाफ नारेबाजी करें? उससे क्या होगा? क्या हमें पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी? क्या हमारे सर से ये इल्जाम मिट जाएगा? नहीं सनी, नहीं। रिजल्ट तो हमारी आंखों के सामने है। रिपोर्ट्स में भी हम कल्प्रिट से कहलाए जाएंगे। इसीलिए अब इन सब की आदत डाल लो। हम जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं। और जानवी, हमें अनसीन आर्मी की चाल से रिकवर किया है। हमने आगे की स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन एक चाल के कई मायने होते हैं। हम एक चीज से बाहर आ सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज फिर से हमारा पीछा करेगी। हम नुकसान से तो बच गए, लेकिन बिजनेस के रेपुटेशन में मात खा गए। इसी के साथ विराज के कदम खिड़की की तरफ बढ़ने लगे थे और खिड़की के पास जाकर विराज सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों को निहारने लगा और देखते देखते पता नहीं कौन से ख्यालों में खो गया था। विराज ने सही कहा, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो, ये जरूरी तो नहीं। लेकिन जानवी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये मामला जानवी की लाइफ से जुड़ा था, इसीलिए उसका पैनिक करना बनता था। विराज, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अभी भी एक हफ्ता बचा है। अगर हमारी कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट भी नीचे आ जाएगा। अगर मीडिया इसी तरह हम पर इल्जाम लगाएगी तो एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे। और तुम्हें पता है कि एक एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन ही है जो हमें बचा सकता है। अगर उसका चलना बंद हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? विराज, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने इरिटेटिंग टोन में अपना मुंह खोला। कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी नीचे आ गए हैं। अभी अभी बिजनेस हेड से बात हुई है मेरी। मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन शुरू हो गया है और अभी वो ही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन विराज भाई, कंपनी की रेपुटेशन का क्या? लोगों के भरोसे का क्या?
अब हम पब्लिक का भरोसा कैसे जीतेंगे? क्या पब्लिक हम पर फिर से भरोसा कर पाएगी? विराज की बात सुनकर तुरंत ही सनी ने अपना मुंह खोला और विराज के सामने वो सवाल रख दिए थे जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। अब इसमें विराज की सोच क्या कहती है, आइए जरा पर्दा हटाते हैं। मैं भी अभी यही सोच रहा था, लेकिन मुझे भी इसका कोई जवाब नहीं मिला। और जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है तो हमें हर चीज समय पर छोड़ देनी चाहिए। टाइम इज वेरी पावरफुल। अभी हमें पब्लिक के ओपिनियन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बात अगर उठी है तो दूर तक तो जाएगी ही जाएगी, भले ही हम कुछ भी करें। इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो। अभी हमारा सारा ध्यान अपने बिजनेस के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर होना चाहिए। पब्लिक हम पर भरोसा तभी कर पाएगी जब हमारे पास हमारा बिजनेस बचेगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये समय अपने बिजनेस को बचाने का समय है। अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो फिर कौन सी पब्लिक, कैसी पब्लिक? अगर हम हमारे बिजनेस बचा पाते हैं तो समय के साथ साथ लोग भी इस कांड को भूल जाएंगे। बिजनेस को रॉक ऑन करने के बहुत तरीके होते हैं, इसीलिए अभी उसकी गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ भी करके हम हमारे बिजनेस को नीचे नहीं जाने देना चाहिए। 25 तारीख को अगर हम शर्त जीत गए तो उसके बाद अपने बिजनेस की रेपुटेशन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे सर पर किसी का भी काला साया नहीं होगा। हम हमारे मालिक होंगे। हमें किसी को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। मुझे पता है कि मेरा जवाब बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, मुझे खुद भी अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, समय का बिसात यही चाहता है। और जैसा समय चाहता है हमें वैसा ही करना चाहिए। सिचुएशन अपने आप सुधरने लगेगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए। हम मीडिया की आवाज को नहीं दबा सकते, हम पब्लिक को शांत नहीं करवा सकते, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम हमारी बात पब्लिक के सामने जरूर रख सकते हैं। उसके बाद ये पब्लिक का डिसीजन होगा कि उन्हें किसके साथ जाना है। अगर मुकद्दर ने हमारा साथ दिया तो ये बिजनेस फिर से पहले जैसा हो जाएगा। कुछ भी हो जाए हमें कम से कम लॉस झेलना होगा। सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करो, फिर से डिस्काउंट स्कीम्स लेकर आओ। ये 7 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विराज का ये भाषण विराज की पलटन के लिए एक पावर पैक परफॉर्मेंस था। विराज की बात में 100 आना सच्चाई दिख रही थी और उसकी पूरी टीम उसके साथ खड़ी थी। विराज की बात सुनकर प्रखर और सनी तुरंत ही एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की तरफ निकल पड़े थे, जिससे वो डिस्काउंट स्कीम्स के जरिए अपनी सेल्स को गिरने से बचा सके और बिजनेस की प्रॉफिट ग्रोथ पर उसका असर ना पड़े। दूसरी तरफ जानवी ने तुरंत ही अपनी टीम को कॉल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए कहा और सारे न्यूज चैनल्स को शाम को 5 बजे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का इनविटेशन दे दिया। माहौल एक बार फिर से पूरी तरह से सेट नजर आ रहा था, क्योंकि विराज और उसकी पलटन के हौसले अभी भी पूरी तरह से बुलंद थे। शाम को ठीक 5 बजे विराज और जानवी ने राणेजा बिल्डिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विराज ने मीडिया के सामने इस पूरे मामले को किसी की साजिश बताया और अपनी कंपनी पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद ठहराया। साथ ही साथ मीडिया और रिपोर्टर्स ने भी अपने तीखे सवाल से विराज पर हमला किया, लेकिन विराज ने बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल किया और शालीन अंदाज में सारे सवालों के जवाब दिए। एक समय पर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये जो कुछ भी हो रहा था उससे विराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराज कितना शांत था। दूसरी तरफ जानवी शांत रहने की कोशिश कर रही थी। जानवी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा जरूर थी, लेकिन विराज ने जानवी को बोलने का मौका नहीं दिया था, क्योंकि जानवी की आवाज में शिकन और डर दोनों नजर आ सकते थे। और यही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिससे विराज होने वाले नुकसान की स्पीड को थोड़ा कम कर सकता था। इसीलिए विराज किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। पब्लिक के नजरिए से देखा जाए तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मीडिया की आंखों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जादू नहीं चल पाया था। मीडिया लगातार द थ्री मस्कीटियर्स को आरोपी साबित करने में लगी हुई थी। विराज और उसकी पूरी पलटन की नींद पूरी तरह से हराम हो गई थी। 4 दिन कैसे निकले, या फिर यूं कहें कि विराज की पलटन ने कैसे निकाले, ये सिर्फ वही जानते थे। इन 4 दिनों में विराज की पूरी पलटन सिक्योरिटी, ग्रोथ हैंडलिंग, प्रॉफिट मैनेजमेंट, सर्विस मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान दे रही थी, जिससे
आगे होने वाले किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। साथ ही साथ विराज की पलटन ने पब्लिक रिलेटेड डील्स पर ध्यान दिया। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में 1 साल बाद फिर से डिस्काउंट स्कीम को लाया गया, जिस पर मीडिया ने खूब सारे सवाल खड़े किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिस्काउंट स्कीम का असर नहीं पड़ा। जिन्हें शॉपिंग करनी थी उन्होंने खूब शॉपिंग की और इस मौके को भुनाया। जिन्हें मीडिया के गुण गाने थे और रिपोर्ट्स के आने का इंतजार करना था, उन्होंने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से दूरी बनाए रखी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मीडिया की हरकतों से विराज के बिजनेस पर असर नहीं पड़ा था। बिल्कुल पड़ा था। जहां विराज को हमेशा प्रॉफिट होता था, वहीं विराज को पिछले 4 दिनों में हर जगह से नुकसान ही हो रहा था। ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं आ रही थी, लेकिन विराज के बिजनेस पर बहुत असर पड़ा था और उसका प्रॉफिट हर दिन नीचे आता जा रहा था। अब विराज और उसकी पलटन कुछ भी नहीं कर सकती थी। 3 दिन बाद काबिलियत दिखाने का दिन था और बस अब विराज और जानवी यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो दिन आ जाए, इससे पहले कि उनका प्रॉफिट पूरी तरह से नीचे चला जाए। चौथे दिन रात के शामियाने में विराज ने भी ये महसूस किया कि अगर आज उसकी ये पलटन उसके साथ नहीं होती, तो विराज जिंदल परिवार की शर्त को पूरा करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आज विराज जो कुछ भी था, वो सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्तों की वजह से था, जिन्होंने हमेशा विराज का हाथ थामा। भले ही विराज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में अब प्रॉफिट नीचे बढ़ता जा रहा था। हालांकि विराज को टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि विराज के असेट और लिक्विडिटी उसे जिंदल परिवार के बॉर्डर लाइन पर लेकर जा रहे थे। लेकिन प्रॉफिट के मामले में विराज की गाड़ी नीचे खिसकते हुए नजर आ रही थी, जिससे विराज काफी डिप्रेस्ड और सैड था। जैसे जैसे 25 तारीख नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे विराज को और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या ये बेचैनी किसी अनहोनी के होने की दस्तक थी? क्या अनसीन आर्मी फिर से हमला करने वाली थी? विराज को भी नहीं पता था कि 3 दिन बाद क्या होगा। अगले दिन विराज ने अपनी पलटन के साथ लंच करने और पुराने दिनों को याद करने का प्रोग्राम बनाया। 3 दिन बाद जो कुछ भी हो, लेकिन विराज अपने दोस्तों का और जानवी का शुक्रिया अदा करना चाहता था, जिनकी वजह से आज बात यहां तक आई थी। चूंकि विराज ने सभी को अगले दिन 12 बजे द फिशरमैन्स बार एंड रेस्टोरेंट में आने के लिए कहा था, इसीलिए सभी लोग समय पर वहां पहुंच गए थे। जानवी आज बला की खूबसूरत लग रही थी। अगर आज बिजनेस की सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में होती, तो विराज आज पक्का जानवी को प्रपोज कर चुका होता। लेकिन चूंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी, इसीलिए विराज ने अपनी तड़कती भड़कती चिंगारी को शांत किया और वोडका के शॉट्स के साथ इस शानदार लंच का आगाज किया। क्या इस लंच पार्टी में विराज पूरी तरह से भावुक होने वाला था? क्या एक और बुरी खबर आने वाली थी? अब क्या होगा? क्या नताशा अपनी दूसरी चाल चलेगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या विराज अपने बिजनेस को बचा पाएगा? क्या विराज को पता था कि ये लंच उसके दोस्तों के साथ उसका आखिरी लंच होगा? अगर हाँ, तो विराज अनसीन आर्मी से बचने की प्लानिंग क्यों नहीं कर रहा था? आखिर विराज के दिमाग में क्या चल रहा था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।